प्रभु प्रसन्न हो और जो भी हमारे समीप है इन सबको लगे कि आज मैं किसी से मिल के आया हूं, हृदय शीतल हो, उनको सुख की प्राप्ति हो, उन्हें ऐसे सुख की प्राप्ति हो जिसका कभी नाश ना हो। ये हमारी उपासना का स्वरूप है। और श्रवण कथन प्रतीति, श्रवण में विश्वास पैदा हो जाए, ये कृपा, ये जो कृपा हरिवंश की, ये आचार्य चरणों की कृपा, आराध्य देव की कृपा का स्वरूप क्या है कि जो हम संतों की वाणी में सुन रहे हैं ऐसे विश्वास हो जाए जैसा बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है और यही परम सत्य है। पर विश्वास होना बड़ा कठिन होता है। अगर विश्वास हो जाए तो नाम छोड़ नहीं सकते आप। अभी आपको 10 करोड़ की चेक, अब आप बोलो कई मिनट बोलोगे, कहां बोलोगे? जहां भी होगे तो आपका एक हाथ केवल वहीं रहेगा। अगर दोनों हाथ भी जोड़ने तो आप ऐसी कला से रहेंगे कि वहां तक कोई पहुंच ना पावे और उसको सुरक्षित, उसका बराबर चिंतन और सेफ्टी दोनों चलेगी ना। ऐसे ही अगर ये जो हम चर्चा करें तुम्हारी मातृ बुद्धि हो जाए कि परम धन राधा वल्लभ नाम, ओहो इतनी बड़ी की नाच पड़ी मीरा जी पायो मैंने राम रतन धन, नाच नाच के कह रहे वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, अमोलक वस्तु दे दी। फिर का छूटना होता है क्या? नहीं, वो अंदर ही अंदर फीस का रंग जब चढ़ता है तब छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरे छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। तो हम अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए आचार्य गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करके उनके द्वारा बताए हुए उपासना मार्ग पर चले तो अनन्य चिंतन बहुत काल तक करने के बाद ऐसा अनुभव होगा कि हमारा गुरु कृपा से अनन्य चिंतन चल रहा है। अनन्य चिंतन मतलब सिद्धावस्था है, जिसका तन्मया अनन्य चिंतन चल रहा है वो तो सिद्ध पुरुष है। पर अभ्यास के द्वारा अनन्य चिंतन तक पहुंचा जा सकता है। अभ्यास गुरु कृपा, इष्ट कृपा, आचार्य कृपा से ही हमें प्राप्त होता है कि आप नाम जप कीजिए, आप वाणी पाठ कीजिए, आप ऐसा जड़ चैतन्य में अपने प्रभु का चिंतन कीजिए, आप ऐसे रहिए, जो उपदेश होते हैं उसके अनुसार चला जाए तो अनन्य चिंतन। तो जी मैं आपको हम बताएं, 1-2 बार हम कह चुके हैं कि हमें इस जागृत पर विश्वास नहीं तो स्वप्न में क्या विश्वास है। अगर कहें कि प्रभु स्वप्न में आए तो शर्माते हो क्या? हम आपसे प्यार करते हैं, सामने क्यों नहीं? अगर वो ऐसे छुप छुप के नहीं, ये काहे को स्वप्न जागृत का पर्दा, ये काहे को माया का पर्दा? यदि आपको प्यार करना ही नहीं था तो हमें अपनी तरफ लगाया क्यों? और जब अपनी तरफ लगाया तो पर्दा क्यों? आओ, हाँ हमें मानना ही नहीं स्वप्नाधीन, हाँ हमें इनको मानना है। हम जागृत को नहीं मानने के लिए तैयार हो चुके हैं तो हम स्वप्न को क्यों माने? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, महादेव जी बोलने के लिए बोले। तो हम जागृत को ही नहीं मान रहे तो स्वप्न की क्या बात है? हाँ ठीक है, थोड़े बड़े ऐसे भागवती की सारे स्वप्न में जैसे होते रहते हैं तो उसी सारे का फल है कि आप हमारे पास बैठे हो, वृंदावन धाम में आए और इसके बाद नाम जब और करते रहो। और दूसरी बात है कोई चीज मांगो मत, क्योंकि हमारी आपकी मांग बहुत बच्चों वाली है, घाटा हो जाए। कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि मैं अगर ये खाई में गिरा मर जाऊंगा, अगर प्रभु बचाएंगे नहीं तो मर जाओगे तो किस काम का? आप सच्ची मानिए, खाई पार कर जाओगे, मरोगे नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बुद्धि नहीं थी मेरी, जब से मैं सुमरन करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, उसके बाद मुझे ये बहुत छोटा सा लगा सवाल जो होने वाला। हाँ, पर और तुम्हें खास बताए, हमारे लिए हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म चिंतन में रहते तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त। सुबह तो सबके लिए इसलिए कहते हैं कि जगो, जगाने की बात कहते हैं, नहीं एक से। हम इस समय बोले राधा तो ये ब्रह्म मुहूर्त ही तो हुआ, ब्रह्म का जब चिंतन हो रहा है तो वही मुहूर्त तो सत्य है। तो हमारे लिए हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही है, क्योंकि हम प्रभु के चिंतन की प्रधानता रखते हैं, समय की प्रधानता रखते हैं। मान लो आज कोई तिथि है या प्रातः, देखो हम ही आदेश करते हैं कि प्रातः काल उठो, लेकिन इसके आगे बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं कि उतने को ही ठसक मत मान लो कि हम 4 बजे उठे 2 घंटा भजन कर लिए। तो हमें चाहिए कि हमारा हर क्षण प्रिया प्रीतम में समर्पित हो और सच्ची मानना। एक छोटा बच्चा है जो टॉफी से राजी होता है, उसे कहा जाए तुम मांग लो, क्या मांगोगे? तो क्या कहेगा जानते? एक टॉफी की पैकेट दे दो, मांगेगा ना, क्योंकि उसकी सोच केवल उतनी है। बिल्कुल ठीक बच्चे जैसी हमारी स्थिति है। एक छोटा सा घर, छोटा सा परिवार, छोटी सी कामनाएं, अगर इतने बड़े बादशाहों के भी बादशाह प्रभु से कुछ मांगने की बात आवे तो हम उन्हीं में से कुछ मांग लेंगे, समझ रहे? उसी छोटे कोने में से कुछ मांग लें। कितना छोटा है जानते हो? जैसे गूलर का एक पेड़ होता है, गूलर, उसमें कितना बड़ा फल होता है और उसको फोड़ो तो उसमें सैकड़ों वो जीवाणु होते हैं ना, वो भुनगा टाइप होते हैं।
तो प्रभु में ये पूरा जितना आप देख रहे हो एक ब्रह्मांड है, जो सुन रहे हो, देख रहे हो, शास्त्रों में जो वर्णन है, ऐसे अनंतों ब्रह्मांड एक रोम में लगे हुए हैं, जैसे गूलर के पेड़ में हजारों लाखों गूलर के, और उसके अंदर जीवाणु है। तो दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है। अच्छा, और इतने ब्रह्मांड में सब देशों में एक भारत देश है, भारत देश में किसी एक प्रदेश में, किसी एक प्रदेश के एक जिला में, किसी एक जिला के एक कस्बे में, किसी एक मोहल्ले में, एक किसी घर में, और एक किसी घर के कोने में हमारा वास है। एक छोटा सा चारपाई पड़ी होगी या बिस्तर लगा होगा, उतने में है। तो हमारी सोच कितनी है? हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें ब्रह्मांडपति बना दो, क्योंकि हमारी मांग है, हमारी सामर्थ्य नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से कहना चाहिए कि जिस तरह से आपकी प्राप्ति हो और हमारा मंगल हो, हे नाथ आप वही करो, मैं मांगू ही तो मत देना, जो उचित लगे सो करना। एक रॉबिया जी नाम की महान भक्त हुई, वो प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं स्वर्ग मांगू तो निश्चित नरक दे देना, निश्चित नरक दे देना। अगर मैं अच्छा मांगू तो निश्चित प्रतिकूलता है, बुरा कर देना प्रभु, कभी मेरी कामना पूरी मत करना, क्योंकि मैं थक गई हूँ। ये दुष्ट इंद्रियां कोई न कोई कामना, तो एक बार इनको आप पीटिए प्रभु। अगर मैं ऐसा मांगू तो आप बिल्कुल पूरा न करना, क्योंकि ये मांग बंद हो जाए कि अगर मैं मांगूंगी तो खतरा है। जब कुछ नहीं मांगोगे तो आप ये समझो प्रभु जानते क्या देते हैं? अपने आप को देते। और जब प्रभु मिल गए तो बकाया क्या रह गया? आप बताओ क्या बकाया रह गया है? सच्ची बताया कोई समझ नहीं पा रहा है, ऐसा माया का चक्र है, वो क्यों में फंसा रहता समझ। अरे केवल इनके भरोसे में हो जाओ, माला माल हो जाओगे। केवल भरोसे में हो जाओ, केवल इनको स्वीकार कर लो कि हमारे ठाकुर है, हमारे मालिक है, हमारे साहब है, और बंदगी भाई इतने में राजी हो जाते हैं। इतने में एक बार दंडवत की और केवल इतना स्वीकार कर लिया, मालिक आप मेरे हो और मैं जैसा हूं तो आपका हो, इतने से काम बन जाए। पक्का मान, क्या बिगड़ना है इसमें? और मंगल ही तो है ना। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़ी बड़ी साधनाएं, वो सब एक तरफ है, और ये बात स्वीकार। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है और ठाकुर को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा में लगे, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में लगा। वो उन्हीं की रक्षा में थोड़ी लगा है। सुदर्शन चक्र के केवल एक रूप नहीं कि वो चमकता हुआ ऐसे जैसे टीवी में दिखाई दिए तो सोचो वही सुदर्शन चक्र किसी भी रूप में आपकी सुरक्षा कर सकता है। किसी, वो भगवत पार्षद है, किसी भी रूप में वो, उसके इतनी सामर्थ्य कि जितने रूप है वो सब रूप बना सकता है। भगवान का पार्षद है ना, वो भगवत स्वरूप है। तो हर समय हर भक्ति की सुरक्षा के लिए प्रभु किसी न किसी पार्षद को समीप रखते हैं। विश्वास करना, ऐसा जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं। जब प्रभु घूम रहे पीछे पीछे, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुई